बच्चों की फीस बढ़ाई जा रही है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। इस पर भी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि SC/ST का जो फंड होता है, SC/ST का जो फंड है, डेवलपमेंट उनके खर्चा होना है, उनके शिक्षा पे खर्चा होना है, उनके रोजगार पे खर्चा होना है। लेकिन तमाम सरकारें उस SC/ST फंड को डाइवर्ट करके अन्य मदों में खर्च करती हैं। इस पर माननीय फाइनेंस मिनिस्टर रोक लगाएं कि जो फंड जो मद में खर्च होना है उसी मद में वो खर्च किया जाए। साथ ही मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि लंबे अरसे तक काफी दिनों से SC/ST के बच्चों को स्कॉलरशिप टाइम पे नहीं मिल रही और सरकारी स्कूलों के फीस स्ट्रक्चर की वजह से तमाम SC/ST के जो गरीब बच्चे हैं वो एडमिशन नहीं ले पा रहे। अभी कई जगह पे देखने को मिला, IITs में देखने को मिला कि गरीब बच्चे एडमिशन लेने में असमर्थ रहे। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि SC/ST के जो बच्चे, जो गरीब लोग हैं, उनकी फीस को फ्री किया जाए और साथ ही जो उनका स्कॉलरशिप होता है वो भी सरकार टाइम पर उनको देने का काम करे। और इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के अंदर रोजगार और इस देश को आर्थिक शक्ति के रूप में बनाने के लिए तमाम दस्तावेज लिखे, तमाम तरह के रिसर्च भी दिए और तमाम तरह की किताबें भी लिखी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने वॉल्यूम नंबर 3 में ये लिखा हुआ है कि इस देश के अंदर जो कृषि क्षेत्र है वो सरकार के अधीन रहना चाहिए और उसके साथ ही ये भी कहा कि बीमा क्षेत्र भी राष्ट्रीयकृत होना चाहिए। अगर आप बीमा को प्राइवेटाइजेशन कर दोगे 100% तो इस देश में बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा, देश जोखिम की तरफ बढ़ सकता है। इसलिए मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से कहूंगा कि इस पर भी पुनर्विचार करें और बाबा साहब की इस बात को भी ध्यान में रखें। और साथ ही सरकारी कर्मचारी लंबे अरसे से मांगते चले आ रहे हैं कि OPS लागू किया जाए, लेकिन OPS नहीं मिल रहा। उसके लिए NPS लाया गया, फिर UPS लाया गया, लेकिन सभी लोग इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो मैं माननीय सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि OPS को पुनः लागू किया जाए, उस पर कंसीडर किया जाए। साथ ही मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते में कहना चाहता हूं कि देश में हजारों करोड़ रुपया अलग अलग प्रदेशों की सरकारें टैक्स का जो पैसा होता है वो प्रचार में खर्च करती हैं।